प्रिय विद्यार्थियों, कल हम विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां थी उसका क्षेत्रफल, परिमाप के बारे में पढ़ रहे थे। जैसे आयत है, वर्ग है, घन है, घनाभ है, वर्त है। आज हमें कक्षा 6, 7, 8 में कॉमन टॉपिक है समानुपात या अनुपात, जो सभी कक्षाओं में चलता है। 6 से लेकर के 10 तक कक्षाओं में एक साथ चलने वाला टॉपिक है अनुपात। अनुपात क्या है? सबसे पहले आपको ये अनुपात क्या होता है इसके बारे में समझना है। अनुपात एक इस प्रकार का संकेत है जिसमें दो राशियों की तुलना की जाती है और तुलनात्मक परिणाम से वो अनुपात बताता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितना गुणी है या कौन सा भाग है। जैसे राम और श्याम दोनों ने गणित में 10 में से राम ने 5 अंक, श्याम ने 8 अंक प्राप्त किए, तो हम कह सकते हैं राम और श्याम का अनुपात 5:8 है। यानी इसका भाग है उसके गुणात्मक मान के साथ जो संबंध होता है वो उसका अनुपात कहलाता है। अनुपात में एक विशेष नियम ये है कि जिस राशि में हमें अनुपात ज्ञात करनी होती है वो सारी राशि एक ही मात्रा की होनी चाहिए। अलग अलग मात्रा की राशि के साथ अनुपात नहीं होता। जैसे एक राशि किलोग्राम में, दूसरी राशि मीटर में है, तो उसको हम अनुपात में नहीं लिख सकते क्योंकि किलोग्राम द्रव्य मापने का मात्रक है, जबकि मीटर लंबाई मापने का मात्रक है। तो इस प्रकार है अनुपात ज्ञात करने से पहले वो राशियां एक ही मात्रक में होनी चाहिए। एक ही मात्रक में जो राशियां होती हैं उसको अनुपात में रखा जा सकता है, अनुपात में लिखा जा सकता है। अन्यथा अगर भिन्न भिन्न मात्रकों की राशि है उसको अनुपात में नहीं रखा जा सकता। दूसरी बात, अगर एक ही प्रकार की राशि दो मात्रकों में हो सकती है, जैसे एक छोटे मात्रक में हो, एक बड़े मात्रक में हो, जैसे एक अनुपात मीटर में हो, दूसरी राशि सेंटीमीटर में हो, तो उसको हमें या तो दोनों को मीटर में बदल देते हैं या दोनों को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। इस प्रकार की जो राशियां होती हैं, जो एक ही मात्रा की राशि होती है, उसको तो छोटी बड़ी होते हुए भी हम समान राशि में परिवर्तित करके और फिर उसका अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन भिन्न भिन्न मात्रकों में होने वाली राशियां अनुपात में नहीं लिखी जा सकती। दो राशियों का जो मान है संख्यात्मक रूप से एक साथ होना चाहिए, तभी हम उसको अनुपात में रख सकते हैं। अनुपात हमें ये बताता है कि अमुक के संख्या अन्य संख्या की कितना गुनी या कौन सा भाग है। दो राशियों की तुलना तभी की जा सकती है जब दोनों एक ही इकाई में हो, यानी दोनों का मात्रक एक ही हो। अगर दोनों राशियों का मात्रक अलग अलग है, एक ही इकाई में नहीं है, तो हम उसको अनुपात में नहीं रख सकते। कुछ उदाहरण आपके पास कि निम्नलिखित राशियों को अनुपात में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता है, उसके बारे में बताना कि अनुपात में है या नहीं है। जैसे उदाहरण नंबर 1 है जिसमें लिखा है 2 मीटर व 10 सेंटीमीटर। दूसरा बिंदु मेरे पास है 2 किलो व 1 मीटर।
अब हम देखते हैं कि पहले वाले में जो संख्यात्मक रूप से दी गई है मीटर और सेंटीमीटर दोनों एक ही इकाई में है, यानी दोनों का मात्रक है वो एक इकाई का है। तब हम उसको या तो दोनों संख्याओं को सेंटीमीटर में बदल के अनुपात में डाल सकते हैं या दोनों को मीटर में बदल करके अनुपात में डाल सकते हैं। लेकिन नीचे वाला जो बिंदु है 2 नंबर, उसमें पहली वाली संख्या किलोग्राम में है और दूसरी संख्या मीटर में। तो इस प्रकार इन दोनों ही संख्याओं का इकाई मान जो है मात्रक है वो अलग अलग होने के कारण इस अनुपात में नहीं लिखा जा सकता। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कोई भी राशि को अनुपात में लिखने से पहले उसका इकाई यानी उसका जो मात्रक है वो समान होना चाहिए। अब ऊपर वाला जो है उसको हमें अनुपात में लिखने के लिए या तो इसको हमें सेंटीमीटर में बदल दें या हमें इसको मीटर में बदल दें, क्योंकि दोनों का मात्रक है समान है तो माप भी समान होना चाहिए, तब उसको अनुपात में रखा जाता है। तो हमें मीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, तब 2 × 100 अनुपात 10, क्योंकि 2 मीटर वाला में 200 सेंटीमीटर बन गया, 200 अनुपात 10, 1 शून्य से 1 शून्य यानी 20/1। ये दो बिंदु अनुपात की संख्या है। अब ये बताती है कि 10 सेंटीमीटर और 2 मीटर ये इसका 20वां भाग है, यानी सेंटीमीटर है मीटर का 20वां भाग है और मीटर है वो सेंटीमीटर का 20 गुना है। इस प्रकार ये अनुपात राशि की तुलना करते हैं कि ये राशि कितनी है, ये इसकी कितना भाग है। इसके आगे कुछ संख्या दी गई है उसको आपको अनुपात में लिखना है। जैसे दिया गया है एक आयताकार मैदान की लंबाई 50 मीटर वह चौड़ाई 15 मीटर है। तो इसको अनुपात के रूप में लिखिए, यानी एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 50 मीटर है, चौड़ाई 15 मीटर है। हमें इसको अनुपात में लिखना है, तब दोनों राशियां मीटर में, दोनों की इकाई भी समान है, तब हम लिखेंगे 50/15। अब देखो हमें इसको अनुपात का चिन्ह लगा के तो लिखा गया है, लेकिन ये राशियां अभी अनुपात में नहीं हुई। अनुपात में करने के लिए हमें इन राशियों को अविभाजित कौन सी राशि का कितना भाग है उसके रूप में अविभाजित रूप में रखने के बाद उसको अनुपात कहेंगे। तो जब तक दोनों संख्याएं भाज्य हैं हमें दोनों संख्याओं को अविभाज्य संख्या के रूप में परिवर्तित करने के बाद उसको अनुपात में रखेंगे। तब हमें इसको इस प्रकार रख सकते हैं 50/15 या 10/3, क्योंकि दोनों राशियों में 5 का भाग लगा दिया या 10/3 ये इसका वास्तविक अनुपात है। अगर आपने शुरू में अनुपात में की छोड़ दिया ये गलत है। सही रूप में लिखने के लिए अनुपात में राशियां अभाज्य राशि के रूप में होनी आवश्यक है, तभी सही अनुपात कहलाता है।
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक कारखाने में 25 लोग काम करते हैं, उनमें 10 महिलाएं हैं, शेष पुरुष। तो महिला में पुरुषों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन एक साथ दिया गया है कि एक कारखाने में 25 लोग काम करते हैं, उनमें 10 महिलाएं, शेष पुरुष हैं। तो हमें महिला और पुरुषों का अनुपात ज्ञात करना है। तो महिला और पुरुषों का अनुपात ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ महिला और पुरुषों की संख्या अलग अलग न देख करके एक साथ योग करके दी गई है, जबकि महिलाओं की संख्या अलग दी गई है। तो कुल जो संख्या है उसमें महिलाओं की संख्या घटा देंगे तो शेष पुरुषों की संख्या आ जाएगी और फिर उसको अनुपात में डाल देंगे। तब पहले हमें पुरुषों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। कारखाने में पुरुषों की संख्या बराबर 25 माइनस 10 बराबर 15। क्योंकि टोटल है 25 लोग काम करते हैं, उनमें 10 महिलाएं तो शेष पुरुष हैं, इसलिए 25 में से 10 घटा दिया, 15 पुरुषों की संख्या प्राप्त हो गई। अब पुरुषों की संख्या प्राप्त होने के बाद हमें महिला और पुरुषों का अनुपात लिखेंगे। महिलाएं अनुपात पुरुष, महिलाएं 10 हैं, अनुपात पुरुषों की संख्या 15 है। अब इस अनुपात में इसको रखने के बाद हम इसको आभासी संख्या के रूप में डालेंगे। अब हम 2:3, यानी अगर 2 महिलाएं तो उनमें 3 पुरुष हैं, अगर 4 महिलाएं तो 6 पुरुष। इस प्रकार इसका संख्यात्मक मान जो है वही अनुपात कहलाता है कि 2 महिलाएं यानी महिलाओं की संख्या कम है, ये बताते हैं पुरुषों की संख्या ज्यादा है, तो ये 2/3 के अनुपात में है। उसके बाद अनुपात में लिखने के बाद एक किसान अलग इसमें आता तुल्य अनुपात। संख्या को अनुपात में लिखने के बाद इसमें तुल्य अनुपात आता है। तुल्य अनुपात, तुल्य अनुपात का अर्थ है उन दोनों संख्याओं की अनुपात तो वही है लेकिन उसके संख्यात्मक मान भिन्न होता है, बाकी अनुपात वही होता है। जैसे दिया है 6:4 के तुल्य अनुपात लिखना है, इसका 6:4 के तुल्य अनुपात लिखना है। तो 6 और 4 किसी भी संख्या का तुल्य अनुपात लिखने के लिए जो अनुपात राशि दी गई है उसका हम पहले भिन्न में लिख लेते हैं। भिन्न में रखने के बाद दोनों पक्षों को समान संख्या से गुणा करेंगे तो जो भी अनुपात आएगा वो तुल्य अनुपात आता जाएगा किसी भी संख्या से गुणा करने पर। जैसे
भिन्न के रूप में लिखा 4/6। आप दोनों को 2 से इंटू कर देते हैं, आज और दोनों को, तो 12/8 हो गए। भैया इन दोनों को 3 से इंटू कर देते हैं, तो ये 18/12 हो गए। फिर तीनों को 4 से इंटू कर देते हैं, तब ये 24/16 हो गए। ये तीनों ही संख्याएं तुल्य अनुपात कहलाएगी, या इसको 6/4 दोनों में 2 का भाग दे देते हैं, तो 3/2 प्राप्त कर लेते हैं। ये सारे के सारे जो अनुपात हैं वो उसके तुल्य अनुपात कहलाते हैं, यानी तुलनात्मक रूप से इसका जो मान है वो सभी का मान 3/2 के रूप में ही है। जो संख्या को हम हल करेंगे इसका मान हमें 3/2 ही प्राप्त होता जाएगा। तो इसका संख्यात्मक मान समान है और इसका वास्तविक जो मान दिख रहा है वो भिन्न भिन्न दिख रहा है, तो इसका नाम इसका तुल्य अनुपात, ये इसकी तुलना के अनुपात है, तुल्य अनुपात है। तो किसी भी अनुपात का तुल्य अनुपात लिखने के लिए हमें पता है कि उसको अनुपात को हम भिन्न में डालेंगे, भिन्न में लिखने के बाद समान संख्या से अंश और हर को गुणा करेंगे, समान संख्या का अंश और हर में भाग देंगे, तो उसका हमेशा तुल्य अनुपात प्राप्त होगा। चाहे किसी भी संख्या से गुणा कर दें, अंश और हर को समान संख्या से गुणा करेंगे या समान संख्या का भाग देंगे, तो हमें उसका एक तुल्य अनुपात ही प्राप्त होगा। फिर आगे अगला प्रश्न है, कुछ से संख्या शब्दों में दी होती है और उसको अनुपात के रूप में पूछा जाता है, तो उसको अनुपात में लिखना है आपको। जैसे क्वेश्चन दिया गया है 81 को 108 के अनुपात में लिखना है, यानी 81 को 108 के अनुपात से लिखना है। तो हम इस दो संख्या अपने पास दो दी गई है, उन दोनों संख्या को भिन्न में लिखेंगे। पहली संख्या अंश में लिखी जाएगी, दूसरी संख्या हर में लिखी जाएगी, उसके बाद उसका अनुपात ज्ञात कर लेते हैं 81/108। अब हमने जो संख्या दी गई थी उसको भिन्न के रूप में लिखा 81/108। अब 81/108 है, इसको हमें किसी भी संख्यात्मक मान से इसको तुल्य भिन्न में बदल देते हैं, या दोनों संख्याओं में किसी संख्या का भाग दे देते हैं, अंश और दोनों में एक ही संख्या का। हम दोनों संख्याओं में 3 का भाग दे देते हैं, ऊपर वाली संख्या में 3 का भाग दिया 27 आ गए, नीचे वाली संख्या में 3 का भाग दिया 36 आ गए। फिर भी ये अन्य संख्याओं से विभाजित है, तब हम इसमें फिर 9 का भाग देते हैं, 9 3 27, 9 4 36। हमें इसकी तुल्य भिन्न प्राप्त होगी 3/4। अब इस तुल्य भिन्न को हम अनुपात में लिख देते हैं, इसका अनुपात हो गया 3/4। इस प्रकार 81 को 108 के अनुपात में लिखा 3/4 हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार की जो संख्या इसको भिन्न में रखें, इसको तुल्य भिन्न में बदल करके और उसको अनुपात में रख देते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन और है जिसमें इस प्रकार की संख्यात्मक मान दिए हुए हैं और उनको भिन्न में रखना है। जैसे क्वेश्चन है राधा
एक वर्ष में 20,000 रुपए कमाती है तथा उनमें से 15,000 रुपए वे करती है तो राधा के खर्चे व बचत का अनुपात में लिखिए। खर्चा और बचत का अनुपात ज्ञात करना हमें क्वेश्चन शब्दों में दिया गया है। इस क्वेश्चन से हमें क्वेश्चन में जो बात दी गई है वो एक साथ दी गई है, इसको हमें अलग अलग करके और फिर अनुपात में करना है। अब लिखा राधा एक वर्ष में 20,000 रुपए कमाती है तो उसमें 15,000 रुपए खर्च कर देती है। सबसे पहले हमें राधा की बचत ज्ञात करनी होगी। राधा की एक वर्ष की बचत जो कुल कमाती है उसमें से वे करने के बाद शेष बचता है वो बचत है। तब 20,000 माइनस 15,000 बराबर 5,000 रुपए, यानी राधा की जो बचत है वो 5,000 रुपए जबकि उसका व्यय 15,000 है। अब हमें उसके व्यय और बचत को अनुपात के रूप में लिखना है, तब हम इसको भिन्न में लिखते हैं। व्यय बटे बचत, व्यय 15,000 बचत है 5,000। अब भिन्न लिखने के बाद हम इसको तुल्य भिन्न में बदल देते हैं, यानी दोनों पक्षों में या तो समान संख्या का भाग दे देते हैं या समान संख्या से भाग कर देते हैं। 2 शून्य से 3 शून्य से 3 शून्य कट गई, 15/5 या 3/1। अब उसका राधा की व्यय और बचत का अनुपात हो गया 1:3:1, यानी राधा जो कुल कमाती है उसमें अगर उसका खर्चा कुल 4 रुपए कमाती है, यह अनुपात हमें संक्षिप्त रूप में बताता है कि अगर राधा 4 रुपए कमाती है तो उसमें 3 रुपए खर्च कर देती है वे और 1 रुपया शेष बचाती है। ये इसका तुल्य अनुपात और अंतिम अनुपात है जो एक दूसरे की तुलना बताता है।